आज हमरी यह ऐतिहासिक कुड़माली जियाओ महाजुड़वाही दोसर दोसर राज्य से आज हमरे कुड़मी निखा यहाँ अजीत बाबू डाके हमरी मूल मानता मूल खुटिक डाके आज हमरी एगो निर्णय लिए खातिर जमा है विचार मंथन करे खातिर जमा है। इटा तो भाषण एक मंच नहीं, इटा तो चिंता भावना करक मंच लागे। आर हमरी के की करे है तेबरी ओह टाक लेके हमरी के बात तक रखे। तो समय 5 मिनट हमका मिलल है, ओह बीचे हम आप बात तक रखे चाहे। देखा अजीत बाबू डाके हमरी दो में आंदोलन कर ले और पूरा देश को पूरा या भारत देश टाके हमरी समय समय जे इस देश के वजीर आजम कहिए या प्रधानमंत्री कहिए जो बाहर में जाके ये कहते हैं विदेशों में कि भारत जो लगे इटा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश लगे और हम बहुत अच्छे से लोकतांत्रिक ढंग से अपने देश को चला रहे हैं, हम अपने जनता को सुख सुविधा दे रहे हैं। लेकिन हमें कहे चाहे और अजीत बाबू के आंदोलन के माध्यम से हमने कई बार इस देश को और इस दुनिया के लोगों को भी बताना चाहे कि 2 करोड़ आबादी वाली जनजाति को 74 सालों से अपने हक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। क्या यह लोकतांत्रिक देश है? दुनिया को वो धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और नेगाचारिक बात इला तो बहुत रकम हेले हमारी आदिवासी पहचानता कहे दरकार नहीं। आदिवासी इज नॉट ए मैटर ऑफ सर्टिफिकेशन कि कोई हमको सर्टिफिकेट देगा तब हम आदिवासी होंगे। नो, आदिवासी जन्मजात होता है, वो जन्म से आदिवासी होता है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो यह पूछ रहे हैं सरकार से बार बार कि भैया हमको आपने निकाला क्यों? हमरी के आदिवासी के लिस्ट से आप निकाले क्यों है? हम तो जोड़ने की बात ही नहीं कर रहे कि मुझे आदिवासी में शामिल करो। No, your question is not why not you are adding in Adivasi list, scheduled tribes list. We are asking you why you have left us, why you have removed us on 6 September 1950 को आपने मुझे क्यों हटाया? इसका जवाब हमें चाहिए। अरे बताइए किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 1872 से लेके 1931 की जनगणना में सेंसस रिपोर्ट में हमें कभी आदिवासी के रूप में, एनिमिस्ट के रूप में, प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में, एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में हमारी काउंटिंग होती है और हमें देश आजाद होने के बाद हमें हटा दिया जाता है। सब कोई जानता है कि कुड़मी आदिवासी है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो ORGI का जो रिपोर्ट देते हैं कि नहीं इनमें अब पिछड़ापन नहीं रहा, जोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं रहा, साइनस ऑफ कांटेक्ट नहीं रहा, जो ये दलील देते हैं कि आदिवासी में जोड़ा नहीं जा सकता है, तो बताइए 74 सालों में क्या हमारे घरों तक रोड नहीं बने हैं? क्या रोड नहीं बनेंगे? हम क्या जंगलों में ही रहेंगे? आदिवासी को आगे बढ़ने का हक अधिकार नहीं है? आदिवासी को समाज में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है? क्या हम अभी भी पिछड़े बनी रहेंगे? ये घटिया से दलील देना बंद करें। अरे नहीं देना है मत दो कि वी डोंट वांट टू गिव आदिवासी स्टेटस टू कुड़मी, ये अलग मैटर है। लेकिन आप ये कह के मत कहिए कि हम आदिवासी इस वजह से नहीं है। और दादा यहाँ तो बहुत सारे जो प्रस्ताव आए उठा बहुत रकम, चूंकि बंगला में आप लोग बोले तो हमें उठा बुझे नहीं पा रहे, लेकिन जहां जहां में बुझे पा रहे कि TMC का बात है ले, कभी बीजेपी की बात है ले, अजीत बाबू एक बात बोलते हैं Politically we are divided, but culturally we are united. आज यह न्याय नीति नैगाचारी की वजह से ही तो आज कुड़मी हम कह सकते हैं कि हम कुड़मी हैं। क्या है कि हम और जनों में, हम और बिहार और हम और मोरों ने अपन संस्कृति और संस्कार है, हमका लौके से कोनो उधार लिए दरकार नहीं है। और तो अजीत बाबू এখন कहले गुलामी, अरे गुलामी क्या होए और गुलाम क्या होए जोकर अपन कोनो ना होए? कुड़मी का अपन जमीन, कुड़मी का अपन न्याय नीति नैगाचारी जनम से लेके बिहार से लेके मरण सब कुछ अपन। कुड़मी का अपन परब हर मासे 12 मासे 13 परब तो हमारी 200 से लिए दरकार किया हो। अरे भीख क्या मांगे?
जो कठिन नाय रहे को है ना भीख मांगे के। और एक बार हम निकलो के ब्राह्मण के विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध और देवी देवता विरुद्ध दूसरे धर्म के भी लोग ऐसा कहे कि कुर्मी जहां सम्मेलन होए वहां हमारे घरों में बुराई हुए। अरे बाबा सुना, हमको आपके धर्म से कोई परेशानी नहीं है। आप गोबर को पूजिए, चाहे गाय को पूजिए, चाहे जिसको पूजिए, आप जिस देवी देवता को पूजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, आप स्वतंत्र है। लेकिन हमारे घर को आके कोई बर्बाद करेगा तो हम छोड़ देंगे क्या उन्हें? क्या हम उस कचरा को बाहर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? दूसरे लोग, दूसरे धर्म के लोग हमारे घर में अगर अतिक्रमण किया तो हमारा फर्ज बनता है उनको बाहर करना। और कुर्मी समाज उस कचरे को बाहर कर रही है, हम आपके धर्म के खिलाफ नहीं है। हम इस प्रकृति को मानते हैं और हम जानते हैं ये प्रकृति है, तब इस दुनिया में सृष्टि रहेगी। हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे। दादा हमें अपनी मूल बात आओ है कि हमरी के की करे रहते एगो प्रस्ताव हमें दिए खोजे। पार्टियां बनती है, टूटती है। आज टीएमसी है, कल नहीं रहेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल अपने राजनीतिक पार्टियों से जिसको हम वोट देते हैं उनसे हम अपनी मांग को करेंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा समाज एक पार्टी पे अगर निर्भर है तो हमें मंथन करने की आवश्यकता है, हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। 2 करोड़ जनसंख्या, जानते हैं 2 करोड़ जनसंख्या एक देश होता है। आप जाइए, आप देशों का लिस्ट निकालिए, पूरे दुनिया में कितने सारे देश हैं, आपको बहुत ऐसे देश मिलेंगे जहां जनसंख्या 2 करोड़ से भी कम है। तो क्या हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते हैं? आज अजीत बाबू, आज हमारे मूल मंत्र सर्वमान्य नेता है हमारे कुर्मी समाज के। आज इस मुल्क के हम नेता मानते हैं, कुर्मी मुल्क के हमारे नेता हैं। हम चाहते हैं अजीत दा, आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे। समाज में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जाइए ताकि यह समाज हमारा शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त रहेगी। हमें किसी पार्टी के सामने भीख नहीं मांगने की जरूरत है कि हमें ये दे दो और हमें वो दे दो। जरूर मांगेंगे, जब तक ये देश लोकतांत्रिक देश है और एक एक लोगों को अपने वोट और हक का अधिकार है तो हम अपने सरकार से तो मांगेंगे अपने हक को। लेकिन इनके साथ साथ हमें इतनी बड़े समाज का एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा ताकि अजीत बाबू रहे चाहे नहीं रहे, हमारा समाज सशक्त और मजबूत रहे। और अजीत बाबू ने कहा थोड़ा देर पहले अपने भाषण में कि जो नौजवान है दे हैव द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे यंगस्टर्स है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात की अजीत दा ने कि आप इस समाज के 2 करोड़ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज आप घर का बेटा नहीं रहे, आज आप किसी स्कूल या किसी कारखाना में सीमित नहीं रहे। इतना बड़ा समाज है। मैं पूरे नौजवानों से आह्वान करता हूं कि आप इस जिम्मेवारी को समझें, क्योंकि देखिए मैं नौजवानों के लिए बात बोल के जाना चाहता हूं। आंसू बहाना से पत्थर नहीं पिघलेगा, आंसू बहाने से तो पत्थर नहीं पिघलेगा ना, आहों से पत्थर नहीं पिघलती। और बिना लड़े इंसाफ भी नहीं मिलता, हमें लड़ना पड़ेगा। अरे ये छोटा नागपुर की धरती और ये मांगभूम की धरती के जर्रे जर्रे पे कुर्मी का हिस्सा है। आपका जमीन आपको खुद बचाना पड़ेगा। बुला बुला कर कोई आपके हिस्सा को देगा नहीं और आपके जमीन को भी कोई बचाएगा नहीं। आज अजीत बाबू के नेतृत्व में, क्योंकि अब दोबारा रघुनाथ बाबू नहीं आएंगे, दोबारा चांदकू मातो नहीं आएंगे और दोबारा निर्मल बाबू भी नहीं आएंगे। अब हम ही लोग को इस समाज को गढ़ना है और आगे लेके जाना है। तो दादा हमारे हटा एगो प्रस्ताव है लो कि एगो व्यवस्था का निर्माण करे चाहे। वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग जब तक एसटी की दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे, मांग करेंगे, दिल्ली अपने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक। लेकिन इतनी बड़ी समाज का एक व्यवस्था होनी चाहिए। हटाए कही के हम अपन बात तक थूम दे। जोहार। बेजा बेजा समाज एक खूब निर्णायक भूमिका